विद्रोम ध्वनि के साथ मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ मंगलवार है, जीवन में सब प्रकार का अमंगल दूर हो, मंगल हो, इसलिए हनुमान जी को याद करते हैं और स्वयं को करो लंबे लंबे श्वास भरो। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार मेरे साथ पूज्य स्वामी आनंद देव जी और भुजंगासन आर्य देव जी ऐसे लगातार करेंगे। और आज हम बात करेंगे योग से आयुर्वेद की डबल डोज से। योग और आयुर्वेद की डबल डोज से सुपर इम्यूनिटी, अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम प्रतिरक्षा तंत्र, सुपर इम्यूनिटी कैसे पाए। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अपने भीतर अंतर्निहित है, वह सर्वश्रेष्ठ है। और फिर एक तो है सिंथेटिक तरीके इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो बहुत ही खतरनाक है। एक है योग के साथ आयुर्वेद से, इम्यूनोग्रिड से, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड नॉर्मल इम्यूनोग्रिड बटी, इम्यूनोग्रिड पाउडर, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा आदि। फिर लिवर की इम्यूनिटी के लिए लिवोग्रिड, किडनी की इम्यूनिटी के लिए रीनोग्रिड। किसी का लिवर किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज होता है, इफ योर लिवर किडनी फंक्शंस आर कंप्रोमाइज्ड, so take daily one tablet, Livogrit for liver, Renogrit for kidney. If your pancreas is not so well, तो पेनक्रियाज में सूजन है, पेनक्रियाटाइटिस है तो पेनकोग्रिट। सामान्य अवस्था में मधुनाशिनी मधुग्रिट, ऐसे 10-10 बार करना है। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदय, लंग के लिए स्वासारी ब्रोंको, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए तो मेधा मेमोरी ओमेगा, और ब्राह्मीकृत खाली पेट अजब गजब है सब। पूरा नर्वस सिस्टम, उसमें कोई ना कोई ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, न्यूरोग्रिट, और उसमें भी न्यूरोग्रिट गोल्ड के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ले लो तो फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और हल्दी का एक कैप्सूल, गोली हमने बनाई, उसका नाम ही रखा है करक्यूमिन गोल्ड। बड़ा जबरदस्त इसका प्रभाव आता है पूरा। और हाँ, जिनकी हड्डियां कमजोर है, अब देखो हड्डियों की भी एक इम्यूनिटी होती है। एक वाक्य में बोलता हूं, कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? बोलो, कमजोरी ही बीमारी है, भीतर की कमजोरी है। अब नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो, कैंसर हो, टीबी हो, हड्डियों की समस्या हो, श्वास दमा कफ की समस्या हो, वात रोग हो, कफ रोग हो, करक्यूमिन गोल्ड तो अप्रतिम है। और कितना, ये कोई मुट्ठी भर के नहीं खाना, एक एक। और जो बहुत ही कमजोर है तो 2-2 ले सकते हैं ऐसे। और एक बार तो देखो, जैसे मैं पसीना बहा रहा हूं ना, ऐसे
ये पसीना चूना चाहिए। ये हमारी डेली की दिनचर्या है। रोज एक बार पसीना बहा। बोलो बाबा जी इसके लिए क्या करें? इसके लिए रोज योगिक जॉगिंग, मेरे बाएं तरफ सूर्य नमस्कार हो रहा है वो करें, दाईं तरफ भुजंगासन हो रहा है वही 100 बार कर लें। 25-25 बार करके जा रहा हूँ। योगिक जॉगिंग के बाद अभी दंड बैठक में लगाएंगे। फिर जिनको ओबेसिटी है स्थित कोणासन चक्की आसन करो जी। आर्य देव जी स्थित कोणासन और चक्की आसन थोड़ा लंबा करो। बैठ के स्थित कोणासन चक्की आसन, ये 5 तरह का प्रोटोकॉल हम रोज फॉलो करवाते हैं। स्थित कोणासन 2-2 मिनट चक्की आसन आप लेट करके करो जी। आनंद देव जी अर्धहलासन पाद वृत्तासन पहले दोनों पैरों से करना, एक-एक पैर से। एक तो चलो सारे सन्यासी शीर्षासन करो, बच्चों को शीर्षासन से शुरू करवाए करो। योगा फॉर यूथ। हाँ, एक शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और फिर हमारे हरिहर देव जी और महादेव जी, फिर हनुमान आसन और भूनम आसन, वृश्चिक आसन, मयूर आसन आदि भी कम से कम 10 अभ्यास एडवांस योग के करेंगे। योगा फॉर यूथ ऐसे शीर्षासन करवाया करें बच्चों से। तो देखो 5 तरह का पैकेज चल रहा है। योगा फॉर यूथ, योगा फॉर ओबेसिटी चल रहा है, योगा फॉर इम्यूनिटी, हाँ पावर योग, योगा फॉर इम्यूनिटी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और मैं बता रहा था अब किसी को कैंसर है, उसको उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, वैसे भी कमजोर भी बहुत होता है रेडिएशन कीमो के बाद, तो और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, फिर सिस्टोग्रिड डायमंड, फिर काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका, और ये सब एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस फूड, वात पित्त कफ रोगों के लिए, चर्म रोगों के लिए, अलग अलग रोगों के लिए हमने एक फूड प्रोटोकॉल तय किया हुआ है। आहार ही उपचार है, आहार चिकित्सा तय की हुई है, वो लेना लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक एक अभ्यास 10-10-20 बार। तो ये अभी आपको वात रोग है, मैंने कहा हड्डियां कमजोर हैं, तो करक्यूमिन गोल्ड, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुगुल। आप अंदर से पूरी हड्डियां खटर पटर कर रही हैं। अच्छा सुनो, वात के लिए, कफ के लिए तो बता दिया, पित्त के लिए एसिडोग्रिड और लीवोग्रिड अप्रतिम है। यूँ तो एलोवेरा से, वीटाग्रास से, वीटाग्रास बहुत अच्छा होता है सर्दियों में, और लौकी के जूस या लौकी के सूप से, लौकी कल्प से, लौकी की सब्जी से एसिडिटी ठीक हो जाती है, पित्त का प्रशमन हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। ये तो इम्यूनिटी की बात हुई, इसको और आगे विस्तार से कहेंगे। योग और आयुर्वेद के डबल डोज, जो सुबह सुबह मेरे साथ ये, अब इसके लिए 2 हेडिंग बोल रहा हूं, योगा फॉर इम्यूनिटी एंड पावर योग। कमजोरी ही बीमारी है, कमजोर होता है उसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस भी लगते हैं। जो कमजोर होता है उसको ये धरती दुनिया जीने नहीं देती। वीर भोग्या वसुंधरा बलमुपास अस्माकम वीरा होतरे भव। तो चलो भगवान हनुमान जी को याद करते हुए ओम हनुमते नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जय हो। जो कोई आवे अर्ज लगावे, 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 अरे जो कोई आवे अर्ज लगावे। प्रभु सबके सुनियो रे, प्रभु सबके सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेर थारी माला, 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 बजरंग बाला फेर थारी माला। सब संकट हरियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। आइए प्राणायाम। उज्जाई एक मिनट तक होल्ड करना है ऐसे। बाह्य प्राणायाम में आधा मिनट, अभ्यंतर प्राणायाम में जब उज्जाई करते हैं तो 1 मिनट। उज्जाई सिंहासन बाह्य प्राणायाम भी, उज्जाई भी, सिंहासन भी 5 बार से शुरू करके 5 मिनट तक करना है।
फिर सर्वांगासन हलासन बताया था आपको, सर्वांगासन हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, 5-5 मिनट, और ये 5 मिनट एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा लेना। ये किसके लिए है? देखो ये बहुत जरूरी है थायराइड के लिए, ये थायराइड के लिए, ये आंख के लिए। आंख के लिए अनुलोम विलोम करो जी महात्मा जी, आनंद देव जी थोड़ा आगे आओ। हाँ, आप कपालभाति करो जी आर्य देव जी। आंख के लिए आईग्रिट लो। अब किसी की आंखों की इम्यूनिटी कमजोर है, करो, ये बहुत जरूरी है, ये आंखों के लिए। अभी एक नया बखेड़ा शुरू हुआ है, HMPV, एक नया वायरस आया है। बोलो, पहले वाला तो नाक से मुंह से घुसता था, ये आंख से भी घुस जाता है, कान से भी घुस जाता है, पता नहीं मलमूत्र द्वार से कहां से घुस जाए वो नीचे से, ऊपर से, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, मलमूत्र द्वार से, और बोले बखेड़ा हो जाएगा। आंख भी मजबूत बना लो। हम में कोई वायरस पहले तो घुसता नहीं। योगी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा होता है, उसको क्या कहते हैं? ओरा। क्या कहते हैं बोलो? ओरा। सराउंडिंग योगी, वन इज योगिक ओरा, डिवाइन ओरा। उस ओरा में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर घुस नहीं। उसको लक्ष्मण रेखा या सुरक्षा चक्र कहते हैं, योग चक्र कहते हैं। चलो, ये आंख के लिए, ये लास्ट में कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे पेनक्रियाज के लिए, हथेली के बीच में किडनी के लिए, ये आंतों के लिए, ये पाइल्स के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए, ये पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी के लिए। इसलिए माताएं बहनें हाथ में चूड़ियाँ, पंजाबी भाई हमारे कड़े आदि पहनते हैं, ऐसे भी सोना का, चांदी का, और कुछ नहीं तो अपना लोहा का ही पहन लो, ठीक है। ये कड़ा पहनते हैं यहाँ, ये बवासीर के लिए, ये इनफर्टिलिटी और यौन रोगों के लिए, उसके लिए महिलाओं के लिए संतति सुधा, नारी कांति, और पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन चूर्ण, यौवन गोल्ड, बहुत कुछ बताते हैं। ये पेट के लिए लिवोग्रिड तो है ही, ये भी बड़ा अच्छा है। किसी को कोलाइटिस है तो कोलोग्रिड, कोटस घनवटी, कोटजारिस्ट, कब्जा है तो शुद्धि चूर्ण, त्रिफला, अभयारिष्ट, ऐसे यहाँ से। यह हार्ट के लिए हृदयामृत, कार्डियोग्रिड अभी बताया था। ये पेनक्रियाज के लिए, ये हार्ट के लिए, रेखा के ऊपर ये हार्ट के लिए, उसके नीचे पेनक्रियाज के लिए। ये कान के लिए ईयर ग्रिड, वटी ड्रॉप। आँख के लिए आई ग्रिड, वटी, आई ग्रिड ड्रॉप। जल नीति, सुबह सुबह महात्रिफला घृत खा लो या गाय का घी, ये थायराइड के लिए। फिर ये मस्तिष्क के लिए, ये और ये सारे पॉइंट। फिर साइनस के लिए, ये कमर के लिए बड़ा ज़बरदस्त। ये इसके मूल में ये नाभि के लिए, जिनकी धरण नाभि लिख जाती है, और इधर की तरफ ये सिर दर्द के लिए। और ये जो है ना, ये यहाँ पर ये, और इसको थोड़ा हड्डी के ऊपर दबाएंगे तो रीढ़ की हड्डी, और अंदर दबाएंगे तो पसलियों का दर्द इधर, ऐसे किसी किसी को। अब किसी किसी को 6-6 महीने, साल भर से तकलीफें रहती है, ऐसे दबाते। ठीक, ये पीछे के जितने भी चैनल हैं, अंगुलियों के बीच के जो चैनल हैं, ये हाथ में यहाँ से यहाँ तक कोई भी दर्द है, पूरा हाथ में भी, ये सेम पॉइंट पैर में भी, ऐसे सेम पॉइंट पैर में है, ऐसे ये फिर सेम आँख के लिए, ये थायराइड के लिए, आँख के लिए, कान के लिए। फिर ये सारे जो सेम पैर में पॉइंट जो हाथों में बताए थे, ये स्पाइन के लिए, ये बहुत जबरदस्त है। देखो, अब हमारी पैर की दोनों एरिया देखो, एकदम फर्स्ट क्लास है। इसमें किसी तरह का कोई क्या होता है, पैर फट जाते ना, क्या बीवाई, क्रैक्स, क्यों?
हमारे पैरों में तो क्रैक्स नहीं है, ना होठ फटते ना शरीर फटता। हम सुबह सुबह क्या पीते हैं? घी पीते हैं। लाओ भाई हमारी खुराक लाओ। हाँ, हम तो सुबह सुबह ही आपको एक और रहस्य बताते हैं, सूक्ष्म आहार करो। घी पीना बंद कर दिया लोगों ने। क्या कर दिया? घी पीना। घी से एक तो हवन करो, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये धन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय धन्न मम, ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा हनुमते स्वाहा शिवाय स्वाहा राष्ट्राय स्वाहा। ओम श्री गुरुभ्यो स्वाहा, ओम परम ऋषिभ्यो स्वाहा, परम ऋषिभ्यः स्वाहा, परम गुरुभ्यः स्वाहा, ओम सिद्धेभ्यः स्वाहा। ओम श्री सुबह सुबह 10 फायदे हैं घी पीने के। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। 1 किलो 400 ग्राम का लगभग, 1.5 किलो का लगभग, 1 किलो 450 ग्राम के आसपास का, ये 1.5 किलो का जो दिमाग होता है ना, वो घी से बनता है। किससे बनता है बोलो? घी से। घी को गरम गरम घी लिया करो। क्या बोला? गरम गरम, गरम गरम घी। सर्दी है ना, तो सर्दियों में घी को ऐसे गरम करने का मतलब थोड़ा वार्म घी, थोड़ा वार्म घी। ये जो बहुत ठाड़े तगड़े हैं वो 2 चम्मच, शेष 1 चम्मच गाय का घी। अब हम तो योगी हैं और सूक्ष्म आहार कर रहे हैं। हमने लगभग 2 सप्ताह से कोई रोटी नहीं, कोई अनाज नहीं और दूध दही, लोग तो थाली भर के खाते हैं, और हम जो अभी आपके सामने खा रहे हैं शाम तक का भोजन है हमारा। क्या बोला? जो अभी खा रहे हैं, दिस इज माई फूड, इसको बोलते हैं सूक्ष्म आहार। आई एम टेकिंग 1 or 2 स्पून घी, घी पियो एम्प्टी स्टमक, फिर 1 चम्मच सेंधा नमक लो, फिर तेज गर्म पानी पियो। अरे एकदम सियाड़ा लेके आया, थोड़ा इतना तो विवेक रखा करो। ये चेले भी हमारे बड़े होशियार हैं। गर्म पानी पिया करो। हाँ? तेज गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी या बादाम रोगन, 4 विकल्प है। 1 स्पून गाय का घी अथवा 1 चम्मच ही बादाम रोगन, नारियल तेल अथवा जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये 4 विकल्प है। फिर 1 चुटकी भर सेंधा नमक और ऊपर से तेज गर्म पानी। घी पीने के फायदे पहले सुन लो, फिर अगली बात बताता हूं। जिंदगी में कभी भी दिमाग का रोग नहीं होगा। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस कभी भी
ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं। ब्रेन के स्नैप्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट। जिंदगी भर आंखों की समस्या नहीं होगी, जिंदगी भर स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी भर मसल्स अच्छे रहेंगे, सारे फैटी एसिड्स आपको अच्छे अच्छे वाले फैटी एसिड्स मिलेंगे, हड्डों में चिकनाई रहेगी, ये सब खटर पटर नहीं होगी, जो कार्टिलेज घिस गए, ये सब चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। फिर चमड़ी की प्रॉब्लम नहीं, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं, और इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। घी खाने वाले को कभी भी जिंदगी में वात पित्त कफ त्रिदोष भी नहीं होंगे। एक बात, घी खाने वाले को कब्ज नहीं होगी। जिस किसी को देखो कब्ज है जी, पायस फिसर फिस्टूला बवासीर हो गई जी, पेट में खुश्की है जी, तो 1 चम्मच गाय का घी, एक सप्ताह 1 चम्मच गाय का घी लो, दूसरे सप्ताह बादाम रोगन लो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल रोज बोल रखा बेटा, एक चीज तो ठीक कर लिया करो जो बताते हैं उसको। तेज गर्म पानी बताया था, तो फिर कब्ज नहीं होगा। अब लोग कहते हैं सूक्ष्म आहार तो कर ले, लेकिन फिर पेट में खुश्की आ जाती है। पेट में खुश्की नहीं आएगी, आंखों में, चेहरे पर ड्राइनेस इन बॉडी, ड्राइनेस इन स्टमक, ये कुछ नहीं होगा। 2 घुट गर्म पानी। अब कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर जो है ये 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लिया करो। जिनको शुगर है वे ये शुगर वाला च्यवनप्राश, और जिसको च्यवनप्रभा, बच्चों के लिए बालप्राश, तो ये बच्चों के लिए बालप्राश, इसमें बादाम, अखरोट, बच्चों की ग्रोथ के लिए गाय के दूध से बना हुआ कैल्शियम, ब्राह्मी शंखपुष्पियों से लेकर के 51+ जड़ी बूटियां हैं, और टेस्ट भी इसका बहुत ही जबरदस्त है। 1 चम्मच, छोटे बच्चा है तो आधी चम्मच, बालप्राश, शुगर के लिए च्यवनप्रभा, और स्किन के लिए गाय का घी भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और एक कोलेजन प्राश। कोलेजन के लिए क्या खाते हैं लोग? सुअर, मछली, फिश, सुअर, उनकी चमड़ी को ऐसे घोट करके, निचोड़ करके, उसमें से अंदर से वही एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, इसके बीच में से डर्मिस से ऐसे शक करके निकालते हैं फिर उसको, और उससे पूरे शरीर में ना बहुत नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, बहुत तामसिकता, और एक तरह से बहुत ही खतरनाक कार्यक्रम है। ये जो है ये बहुत जोरदार है। ये कोलेजन जो है किससे बना है?
बादाम से, तिल से, गाजर से, नेचुरल कोलेजन होता है इनमें। तिल, बादाम, तिल, बादाम, गाजर, बेरीज और उसकी सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स। मैंने कोलेजन सारी दुनिया को दिखाया पहली बार। च्यवनप्राश का फार्मूला तो महर्षि च्यवन ने दिया था। कोलेजन प्राश पूरी दुनिया को स्वामी रामदेव ने एक नया फार्मुलेशन दिया है। कोलेजन प्राश बड़ा जबरदस्त मामला है। और सुनो, कहते स्वामी जी इतना खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी? मेरे अंदर ताकत कम है। 3 से 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, सैकड़ों दंड बैठक लगाता हूँ, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक काम करता हूँ और यही लेता हूँ। थाली भर के खाना नहीं खाता। क्या बोला? थाली भर के खाना नहीं खाता। एक ये जो है डेली एक्टिव जो है, एक डेली एक्टिव, सारे मिनरल्स, विटामिन सब आ जाएंगे इसमें। और एक सर्दियां है ना, तो स्वर्ण शिलाजीत में सोना है, इसमें चांदी है, इसमें केसर है, शिलाजीत है। ये स्वर्ण शिलाजीत का एक कैप्सूल खा लो, स्वर्ण शिलाजीत ये। और एक जो है ये न्यूट्रीला डेली एक्टिव। ये सारे केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीजें खाते रहते हो, उसकी जगह ये खाया करो 2। दिन भर का आपका ये लो। अब ये पूरे दिन भर का खाना हो गया। अब बोले बाबू जी इतने से खा के जीते हो? हाँ, इतने से ही खा करके जीते हैं और दिन भर नारियल पानी पीते हैं। तो जिनको अपना वजन घटाना हो, जिनको शरीर में अप्रतिम ऊर्जा पानी हो, बहुत थाली भर के खाने से ताकत नहीं मिलती। थोड़ा खाओ लेकिन उसमें सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, ये है जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी चीजें खाने से आती है। ज्यादा खाना खाते हो तो वजन बढ़ता है। सारी एनर्जी तुम्हारी किस में लग रही है? लो, एक और रहस्य बता देता हूं। तुम्हारी 90% ऊर्जा किस में लग रही है? 90% ऊर्जा खाना पचाने में लग रही है। सुबह से ही चाय कॉफी ठोकना शुरू कर देते हो। योर 90% एनर्जी कंजम्पशन is going for, you are utilizing your 90% energy for food. खाने को पचाने में लगा रखे 90% ऊर्जा। बावड़े, सुबह नाश्ता खाएंगे आधा 1 किलो, फिर 1-2 किलो राशन टेक जाएंगे सुबह सुबह, फिर कुछ दोपहर को, शाम को वही थाली भर भर के खाते हैं। और फिर भी कमजोरी है, आई एम फीलिंग वीकनेस स्वामी जी, लो हीमोग्लोबिन, थकान हो रही है, आई एम फीलिंग फटीग, लो एनर्जी। और यहाँ फुल ऑफ एनर्जी है। ये फुल ऑफ एनर्जी के लिए ये लिया करो। किसी को बहुत सर्दी लगती है तो ये शिला तुलसी, शिलाजीत, ये सब बता रखा है हमने। ये थोड़ा केसर, केसर तो इतना जबरदस्त होता है, इसको ये शुद्ध केसर भी सबसे ज्यादा मिलावट किस में करते हैं लोग? खोलना भाई इसको। सबसे ज्यादा मिलावट जो है करते हैं लोग केसर में, शिलाजीत में, हींग में, हनी में, और अब तो च्यवनप्राश भी ऐसा ही हो गया है। च्यवनप्राश में भी लोग मिलावट करते हैं। नाम च्यवनप्राश रख दिया, ऐसे 2-4 पंखुड़ी ऐसे केसर की ना, बड़ा जबरदस्त।
इतनी गर्मी रहेगी, मैं रोज नहीं खाता हूं भाई, रोज खाऊं तो फिर तो उबलने लग जाऊंगा। और ये शिला तुलसी, ये 2-4 बूंद मुंह में डाल लिया करो, जो सुबह से शाम तक खर्र खर्र करते रहते हैं ना। शिला तुलसी, we are providing this drop for all. शिला तुलसी, शिला जी। आंख में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट, ये कान में डालते हैं ऐसे, इसमें से ऐसे निकलता है ऐसे ऐसे पूरा, और इधर दूसरे कान में भी ऐसे पूरा ऐसे, पूरा ऐसे दबाते ना, ऐसे निकलता है पूरा, कान के अंदर चला जाता है। थोड़ा ऐसे टेढ़ा बैठ करके भी डाल सकते, लेट के डाले तो और अच्छा चला जाता है ऐसे पूरा। और आंख कान 100 साल तक अच्छा रखना। आंख में आई ग्रिड डाल लो, सोम में डाल लो, जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा आदि हो रखा है वो अपना दृष्टि डाल लो। ये सिर में, अब देखो करो, सब आंख नाक कान गला सब ठीक हो जाएगा। लोगों को ना डेंटल केयर आता ना हेयर केयर आता। डेंटल केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, स्किन केयर के लिए केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा। बाथिंग सोप में नीम हल्दी सबसे अच्छा है, नीम वाला, फिर हल्दी चंदन, एलोवेरा, फिर पंचगव्य, इतनी बढ़िया बढ़िया आपको बाथिंग सोप्स, फिर फेस वॉश, फिर जो है शावर जेल, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको उपलब्ध करा रखी है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल, और बर्तन साफ करने के लिए सुपर डिश वॉश बार, राख, नीम और नींबू से। आपकी इम्यूनिटी क्यों कंप्रोमाइज हो रखी है? आपके डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स, आपके आप जो कपड़े साफ करते हो, कपड़े भी आपकी इम्यूनिटी को खींच रहे हैं, शक कर रहे हैं। भाई हर्बलवास, हर्बोवास उन्हीं कपड़े हैं, तो उसके लिए सोम में क्यों आप केवल केमिकल्स नहीं, केवल, अब देखो कुछ वॉशिंग एलिमेंट तो चाहिए, लेकिन उसमें जब हर्बल का संयोग हो जाता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी का जो इफेक्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बर्तन जिनमें आप रोज खाना खाते हो उसको पतंजलि सुपर डिशवॉश बार से ही साफ करना, नहीं तो आपके बर्तन भी आपकी इम्यूनिटी को खींच रहे हैं। आपके कपड़े भी सिंथेटिक कपड़े हैं आपके, या तो वूल के कपड़े पहनो या कॉटन के कपड़े पहनो। सिंथेटिक कपड़े तुम्हारे एनर्जी को सक कर, सिंथेटिक जूते चप्पल तो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर नहीं, ये तो सब पूरा आपको तौर तरीका बता दिया है। ऐसे बस तरीका, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। अब लोग देखो, ये थाली लेना, एक आदमी इतना राशन पाड़ गया, ये लो, और फिर भी यूं कह रहा है बाबा जी कमजोरी है, अंकुरित भी खा लिए, सलाद भी खा ली, एक सेव खा लिया, बोले केला नहीं अकेला तो 2-2 केला खा गया, और एक चुकंदर की रोटी, एक पालक की रोटी, एक रागी की रोटी, एक बाजरे की रोटी। बोले बाबा जी आपने बोला था वो खाना, मिलेट्स खाना, तो एक रागी की, एक बाजरा की, एक चने की, इतनी सब रोटी खा करके ऊपर से दही भी खा लिया और छाछ भी पी ली, ड्राई फ्रूट भी रगड़ दिए,
ये इतना खा करके भी लोग कमजोर हैं। स्वामी रामदेव इतना खाना नहीं खाता है? स्वामी रामदेव तो केवल नारियल का जल पी करके और जो आपको सामने खाया उतना ही खा करके जी रहा है। आपको पता लगा? सब इतना थाली भर के खाना खाते हैं, थाली भर के, प्लेट भर के, पेट भर के खाते, यहां तक खाते। एक हमारे साथ में गुरुकुल में पढ़ा करता था सदानंद, वैसे उसका नाम हमने रख रखा था भोजनानंद। सदानंद थाली भर के खाता, और एक दूसरा था जय किशोर, उसका भी पेट इतना पूरा, प्लेट अपने पेट पे रख ले, इतना मोटा पेट था उसका। मैंने कहा भाई जय किशोर भाई तू बहुत खाता है, इतना ज्यादा खाना खाते हैं। वो बन गए भोगी, और स्वामी रामदेव ने कम खाया, वो बन गया योगी। तो बात समझ में आई? अब कल से सब साथ में रखने बेटा, हटाओ सब। हाँ। चलो अनुलोम विलोम करो। तो आपको क्या बताया अभी? फूड साइंस, सूक्ष्म आहार लो, आहार ही उपचार है। क्या बोला? आहार ही उपचार है। कुछ तो सुबह से शाम तक मुंह में कुछ चबाते ही रहते हैं। तो देखो ऐसे अपनी जीभ को केसरिया करने के लिए केसर के 1-2 पंखुड़ी लिया करो। अब ये 2-2.5 घंटा ऐसे रहेगा ये केसर का, ये जो है ना इसकी पंखुड़ी है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। चलो हनुमान जी को याद करने का, हनुमान जी की भक्ति का क्या फल है? हनुमान की शक्ति क्या है? लोग डरे हुए, बाबा जी बीमारियों का तो इलाज बता दिया है, ये भूत प्रेत ऊपरी पराई, शनि केतु राहु ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, किस्मत खराब चल रही है, सितारे गर्दिश में हैं, इसका क्या इलाज है? योग करो, यजन करो, प्रभु का भजन करो, फिर देखो जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, संकट जय हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम। अपने जीवन में साधुता धारण करना, सात्विकता को, दिव्यता को, दैवी संपद को। अवयम सत्व संसुद्धिर ध्यान योग व्यवस्थिति, दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजक्षमा धृति शौचम अद्रोहणात्मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद, ये साधुता है, ये सात्विकता हमारा, ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म हमारा। जिसने इसको धारण कर लिया फिर उसकी रक्षा स्वयं भगवान हनुमान जी करते हैं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, माँ भगवती करती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत
के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाए। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी मां सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय श्रीसा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हृदय ममरेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, नाथ हृदय ममरेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे भस्त्री का सामान्य मध्यम या तीव्र गति से कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतरी शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि सब प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह का। हे कृपालु, हे दयालु, हे गोविंद, हे गोपाल, तू हमें संभाल। हे गोविंद, हे गोपाल, तू हमें संभाल। प्रभु आपकी शरणागत। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद, हे गोपाल, तू हमें संभाल। हे गोविंद, हे गोपाल, तू हमें संभाल। हे समर्थ अगम्य पूर्ण, हे समर्थ। आधा मिनट बाह्य प्राणायाम, 1 मिनट अभ्यंतर करने की आदत डाली। अभी कीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो, मेरे साथ करो। आधा मिनट करो बाह्य प्राणायाम, 1 मिनट करो अभ्यंतर। पहले श्वास को भरो, इनहेल द ब्रेथ, एक्सहेल इट एंड होल्ड द ब्रेथ outside for minimum 30 seconds. This is बाह्य प्राणायाम। और ऊंचाई में होल्ड करके 1 मिनट रखना है। ये दोनों मेरे साथ साथ करना। हे समर्थ
अगम्य पूर्ण है समर्थ अगम्य पूर्ण हे जगत आधार हे गोविंद हे गोपाल हे कृपा निधान हे गोविंद हे गोपाल तो हमें संभाल अंधकूप भव सागर से अंधकूप भव सागर से तू ही पार उतार अभ्यंतर प्राणायाम। तू ही मुक्ति का धाम हे गोविंद हे गोपाल तू हम ऐसे 1 से 2 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट तक तो सबको पहुंचना है। माई होल्डिंग कैपेसिटी इज 2 मिनट्स। उसे ज्यादा करता नहीं, कर भी सकता हूं। मैंने 2.5-3 मिनट भी रोका है। You hold the breath for 1 minute। तब आपकी प्राण शक्ति प्रबल होगी, तब आपको भी मेरी तरह सर्दी नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी। ऐसे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो धीरे धीरे, अनुलोम विलोम। प्रभु आपकी शरण में। दुनिया के प्रेम के गीत तो बहुत गाए हैं, चलो शरण में आकर तुम्हारी योग का सागर मिला, शरण में आकर गुरु की योग का सागर मिला, प्रेम का सागर मिला। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई मंजिल मुझे। अनुलोम विलोम सब करो, रुकना नहीं, देखो लगातार करो, डू कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप। योग से जीवन बदलेगा, सब कुछ मिलेगा अपने भीतर से। You have unlimited knowledge, unlimited emotions, love, compassion, happiness, strength, wisdom, everything in yourself, in your soul. ये है कैपेसिटी आपकी। करो, 37 सेल्स आपके चार्ज हो जाएंगे। कुछ भी कर रहे हो ना, तो ये सोच कर किया करो। सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, खा पी रहे हो, जी रहे हो। 37 ट्रिलियन सेल्स। अच्छी चीजों से ऊर्जान्वित होते हैं, घटिया चीजों से तुम्हारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। शरण में आकर तुम्हारे राह मिली मंजिल मुझे, पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे।
आकर तुम्हारे लेके साथ करो निरंतर चरई वेती चरई वेती। मंजूर है आपका है फैसला है प्रभु मंजूर है आपका है फैसला। आज तक जो कह दिया आज तक जो कह दिया उसका शत शत शुक्रिया। चित्त की समता की दृष्टि चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे शरण में आकर तुम्हारे। करुणा मुदिता मित्रता भावना का रस मिला। करुणा मुदिता मित्रता भावना का रस मिला। सब तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा। सब तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा। भागवत कृपा का अब तो भागवत कृपा का अब तो मिल गया संबल मुझे शरण में आकर तुम्हारे। शरण में आकर तुम्हारे। विश्व में प्रभु आप हो और विश्वास सब नाम रूप स्वरूपों में एक प्रभु का दर्शन हो। सब नाम रूप स्वरूप संबंध जड़ चेतन मूर्त अमूर्त सब विश्व में विश्वातीत प्रभु आप। सब कुछ प्रभु आपने ही बनाया है। सब में है मेरे प्रभु तू ही समाया है। मैं भी तेरी शरण में आया। उद्धार करो प्रभु स्वीकार करो। हर पल तेरे अंग संग रहो। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे ऐसे योगी हर पल गुरु भगवान की शरणागति में रहता है। हर पल योग ध्यान समाधि में रहता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्व में प्रभु आप हो और विश्वातीत भी। विश्वमय प्रभु आप हो और विश्वातीत भी। ज्ञान गुरुवर ने दिया जीने का संकेत भी। ज्ञान गुरुवर ने दिया जीने का संकेत भी। तो जहाँ की आज खुशियाँ तो जहाँ की आज खुशियाँ
कभी करना नहीं, चरणों से मंजूर दो। सकल संबंधों में तुम और गुरु का रूप दो। सकल संबंधों में तुम और गुरु का रूप दो। यंत्र तेरा बन सकूं मैं, यंत्र तेरा बन सकूं मैं। तू बना काबिल मुझे हो, चरण में आकर तुम्हारे, चरण में आकर तुम्हारे। हाल कैसा काल हो, आपको बोलो नहीं। गुरु भगवान को 24 घंटा सन्मुख रख करके जीना। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोट यग, नाशहि तब राम कृपा नाशहि सब रोगा। गुरु कृपा प्रभु कृपा नाशहि सब रोगा। जो यही भांति बने संजो गदय ही गदय भी भौतिकता पराग राज नहीं का हो दिया। अल्प आयु ने की पीड़ा, सब सुंदर सब दुखी शरीरा। सब नर कर परस्पर प्रीति चले सुंदर निरत शति नीति। जा पर कृपा राम की होए, गुरु की होए, ता पर कृपा करे। ऐसे और पर गुरु भगवान के सन्मुख रहना। मैं गुरु भगवान की चरण शरण में हूं। आओ अनुलोम विलोम लंबा करो। हाल कैसा काल हो, आपको बोलो नहीं। प्रभु हाल कैसा काल हो, आपको बोलो नहीं। और कभी अज्ञान के झूलों में झूलो नहीं। और कभी अज्ञान के झूलों में झूलो नहीं। ज्ञान और सेवा के जल में, ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे। ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे। शरण में आकर तुम्हारे, शरण में आकर तुम्हारे। राह मिली मंजिल मुझे, चित्त की समता के दृष्टि हो रही हासिल मुझे। भागवत कृपा का अब तो मिल गया संबल मुझे। शरण में आकर तुम्हारे, शरण में आकर गुरु के, शरण में आकर गुरु के। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे जितना भस्त्रिका करते हो, जितना अनुलोम विलोम करते हो, उतना ही महत्व बाह्य प्राणायाम को, उज्जाई को भी दो। उतना ही गौरव, उतनी ही महिमा भ्रामरी उद्गीत को भी दो। ये भी बहुत जरूरी है। इससे चित्त एकदम प्रशांत हो जाता है।